उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। अखिलेश का चैलेंज, योगी मथुरा में यमुना का आचमन करके दिखाएं, केजरीवाल के बचाव में उतरे। कहा, अयोध्या में सिर्फ 10% पीडीए अफसर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतरे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधते हुए चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि दूसरों को चुनौती देने वाले आने वाले प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजर रही यमुना जी में आचमन करके दिखाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधते हुए चैलेंज किया। उन्होंने कहा, दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजर रही यमुना जी में आचमन करके दिखाएं। अखिलेश यादव का ये बयान तब आया जब योगी ने एक दिन पहले केजरीवाल को चुनौती दी कि वे यमुना में स्नान करके दिखाएं। नहीं, यही अखिलेश ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर यूपी सरकार को घेरा है। कहा है कि अयोध्या में सिर्फ 10% पीडीए अफसर हैं। केजरीवाल बोले, मैं योगी जी से सहमत हूं। सीएम योगी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार कर दिया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की केजरीवाल ने कहा, कल योगी जी ने मुद्दा उठाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई। मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली कानून व्यवस्था अमित शाह के अंडर सीधी आती है। योगी से कहूंगा कि अमित शाह को बैठाकर समझाएं, उनको गाइड करें कि गैंगस्टर कैसे खत्म करें। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर बड़े बड़े ग्रुप हैं। व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। सैकड़ों गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं के घर से आना जाना मुश्किल हो रहा है। पूरे दिल्ली दहशत भर गई है। लोग डरे हुए हैं। योगी बोले, मोहित खान के भक्तों के चुनाव नहीं जीतना, ऐसे लोग सभी के लिए खतरा, सपा के भी दुश्मन। अयोध्या की मिल्कीपुर में उपचुनाव के ऐलान के बाद सीएम योगी ने शुक्रवार को पहली जनसभा की। सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए पहली जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यहां से मोहित खान के भक्तों को चुनाव जीतने नहीं भेजना चाहिए। मोहित खान जैसे लोग सभी के लिए खतरा हैं। सीएम ने कहा, सपा का जुड़ाव गरीब से नहीं है। ये लोगों के लिए माफियाओं का काम करते हैं, तब भी आंसू बहाते ही रहते हैं। प्रयागराज के स्टूडेंट की जेईई मेन परीक्षा वाराणसी में होगी। महाकुंभ के कारण एनटीए ने लिया फैसला, मौनी अमावस्या का चलते रहेगी भारी भीड़। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन 2025 की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के बदलाव किए। प्रयागराज के बजाय एनटीए ने वाराणसी के परीक्षा केंद्रों को बनाया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के चलते छात्रों को यात्रा में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसलिए एनटीए ने परीक्षा केंद्र में ही बदलाव कर दिया है। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महाकुंभ में बनी महामंडलेश्वर। संगम तट पर पिंडदान किया। अब ममता नंदगिरी कहलाएंगी। किन्नर अखाड़े में पदवी ली है। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज के संगम तट पर पिंडदान किया। अब वो ये माई माता नंदगिरी कहलाएंगी। 53 साल की ममता आज सुबह ही महाकुंभ के किन्नर अखाड़े में जा पहुंची। उन्होंने अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से करीब 1 घंटे तक वार्तालाप किया। इसके बाद महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंचे। ममता और पुरी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फिर उनके महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। ममता साध्वी के रूप में महाकुंभ में शामिल हुई। वो भगवा रंग के कपड़े में दिखी। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की 2 मालाएं पहनी थी। कंधे पर भगवा झोला भी धारण किया हुआ था। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता के बीच घंटों तक बातचीत होती रही। लखनऊ में सड़क पर उतरी तोप, हेलीकॉप्टर ने बरसाए फूल, महिला कमांडो ने दिखाया शौर्य। 26 जनवरी परेड का फाइनल रिहर्सल। लखनऊ की सड़कों पर हथियारों से लैस एटीएस के जवान, उनके आगे चल रही सेना की तोप, देशभक्ति गीतों पर नाचते स्टूडेंट, आसमान से फूलों की बारिश करता हेलीकॉप्टर। ये नज़ारा 26 जनवरी की परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल का है। ये परेड चारबाग से शुरू होकर बर्लिंगटन चौराहे से होते हुए विधानसभा होते हुए केडी सिंह
बाबू स्टेडियम तक जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में फैसला टला, 30 जनवरी को सुनवाई। इंदौर में बोले थे मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित एसआई के कनेक्शन में। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 12 साल पुराने मानहानि केस में सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट फैसला टल गया। अब मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होनी है। राहुल गांधी पर विशेष समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। 15 जनवरी को सुनवाई के बाद फैसले के लिए 24 जनवरी की तारीख को नियत किया गया है। महाकुंभ में सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर बने सियाराम, 13 साल में घर परिवार छोड़ बने सन्यासी। दिगंबर अनी अखाड़े में हुआ पट्टाभिषेक। कुंभ नगरी प्रयागराज में सभी अखाड़ों में महामंडलेश्वर श्रीमंत महंत और सन्यासी बनाए जा रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक जो भी महामंडलेश्वर बन रहे हैं उनकी उम्र 30 साल से अधिक रही है, लेकिन दिगंबर अनी अखाड़ा में सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर बनाए गए। यूपी के 100 टोल पर 750 करोड़ का घोटाला, सॉफ्टवेयर बनाकर एक टोल से रोज 40-50 हजार कमाए। NHAI ने 3 दिन में रिकॉर्ड मांगा। यूपी समेत देश भर के टोल प्लाजा पर काफ़ी बड़ी संख्या में घोटाला हुआ। तरेला रोड प्लाजा पर सिर्फ एक नेक्सस खुला है। स्पेशल टास्क फोर्स अफसरों का मानना है कि यूपी के सभी टोल प्लाजा पे इस तरह से सॉफ्टवेयर में घोटाला किया गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, योगी जी एक मामले में हैं दोषी, अपराध में आपकी हिस्सेदारी कम हो गई है। 1 फरवरी को कुंभ में जाकर प्रण लूंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को लखनऊ में योगी की तारीफ की। हंसते हुए कहा, योगी जी एक मामले में आप कटघरे में हैं, आप दोषी हैं क्योंकि अपराध में आपकी हिस्सेदारी कम हो गई है। पहले लोग इसे बीमारू प्रदेश कहते थे, आजकल इसका कोई जिक्र भी नहीं करता। यूपी में 5000 महिला कंडक्टरों की भर्ती होगी। यूपी SRTC 21 शहरों में लगाएगा रोजगार मेला, 12वीं तक की कर सकेंगी आवेदन। यूपी रोडवेज में 5000 महिला कंडक्टरों को भर्ती कराया जा रहा है। संविदा पर यह नियुक्ति रोजगार मेला कैंप लगाकर भर्ती होगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी की। 12वीं पास युवतियों के लिए इसे अप्लाई किया जा सकता है। यूपी में आत्मनिर्भर बनने के लिए रोजगार देना होगा। आजमगढ़ में मंत्री अनिल राजभर बोले, उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता यूपी दिवस। उत्तर प्रदेश की स्थापना के अवसर पर आजमगढ़ के लिए हरियौध कला केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। यूपी स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री ने किया शुभारंभ। बोली, उत्तर प्रदेश की प्राचीन धरोहर संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिर्जापुर के GIC ग्राउंड महोविया में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत भी की है। 24 करोड़ से ज़्यादा की विकास योजनाओं का तोहफा, राज्य मंत्री ने 46 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 20 करोड़ के ऋण स्वीकृति पर पत्र बांटे। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर औरैया के कांकोर स्थित तिरंगा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 4,47,20,000 रुपये की लागत से 46 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को 20 करोड़ से अधिक स्वीकृति पत्र वितरित किया है। लखनऊ में महिला से 15,000 की ठगी, साइबर ठग ने खुद को पति का परिचित बताया, बीमारी पर बहाना बनाकर रुपए लिए। कृष्णनगर कोतवाली परिसर में एक रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी ने परिवार को साइबर ठगों के शिकार बनाने की बात कही है। पुलिस आवास में रहने वाली महिला के साथ 11 जुलाई के शाम धोखाधड़ी की घटना हुई है।